अब गंगा मैया आगे चली तो एक कंडार मुनि के शापग्रस्त होने की बात सुनकर गंगा माता उत्तर वाहिनी होकर के उस स्थान को गई। कांडार नाम का कोई एक व्यक्ति था, 3 लोक में उसके समान कोई दूसरा पापी नहीं था। जीवन में उसने वेश्याघात किया, वेश्या के वशीभूत होकर उसके घर में ही वेश्या उसके घर में रहने लगी। वह लकड़ी काटने जंगल में गया, वहां एक बाघ ने उसे मार डाला। यमदूत ने आकर के उसे बांध लिया तथा यमलोक की ओर लेकर के चले। व्याघ्र ने उसका मांस खा डाला, केवल अस्थियां ही बची हुई थी। अस्थियां सूख करके वहां पर गट गट पड़ी हुई थी। कौओं ने सब मांस को खा लिया था। उस पापी अपराधी की हड्डियों से जैसे ही बहती हुई माता गंगा आगे के लिए चली तो अस्थियों से स्पर्श करते ही वह दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ भगवान नारायण के लोक के लिए चला गया। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और भगवान महादेव ने कहा, भगीरथ, ये दिया हुआ मेरा वरदान है, जो भी कोई अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करेगा वह दिव्य रूप से वह जीव भगवान के धाम को चला जाएगा। तब से लेकर के आज तक अस्थियों का गंगा विसर्जन होता है। तब से लेकर आज तक मृत्यु लोक में अस्थि विसर्जन होता है। और एक बेटे की जरूरत इसीलिए है, माँ बाबू जी की अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में करें। गंगा जी में जब तक वो हड्डियां रहती हैं उतने वर्षों तक जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में वास करता है और जीवन की बहुत बड़ी तपस्या होती है, तभी जीवात्मा की हड्डियां अस्थियां गंगा जी में पहुंचती। ऐसा इस पुराण में लिखा है, जिसका दर्शन, इस रामायण का दर्शन आप कर लो। इसमें महात्मा कृतवास जी लिखते हैं, तब से लेकर के आज तक अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं।